अच्छा जी, अभी आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं बिकॉज अब्दुल्ला couldn't handle it anymore. He had to go out somewhere to see at this city. और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब इस्लामाबाद आए हो और मौसम कोई हसीन किस्म का हो, यू वांट टू सी, अब यू वांट टू बी आउट एंड अबाउट. अंदर बैठने का दिल नहीं चाहता. हैविंग सेड दैट, ठंड बहुत है भाई, शदीद किस्म की ठंड है. तो अब्दुल्ला गालिबन जो हैं वो हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ छत पे पहुँच गए हैं. सो बिकॉज ही वांट्स टू गेट दैट व्यू, बट ही विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर एज वेल. एक चीज़ जो मैंने आके इस्लामाबाद में नोटिस की, एंड यू नो इट इज़ माई सिटी, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे बड़ा चेंज नज़र आया, बड़ी खूबसूरती नज़र आई. कुछ बड़े नए लोकेशंस जो हैं, वाइब एक बड़ी ज़बरदस्त की हो चुकी है. न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू कॉफ़ी शॉप्स. आई रियली लाइक दैट. मुझे बड़ी खूबसूरत ये बात लगी कि हाउ इट हैज़ डेवलप्ड एंड स्टिल मेंटेन्ड इट्स एसेंस. ये बहुत बड़ी चीज़ है. खूबसूरत दरख्त जो कि हमेशा से एक ग्रीनरी तो होती थी, मतलब इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीनरी. हाउएवर मैंने ये भी देखा कि बहुत से दरख्त जो हैं वो काटे भी जा रहे हैं. नाउ आई डोंट नो व्हाई. ये शुक्र है कि हमने थोड़े से आपको, वैसे तो ये कराची के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कराची में भी ये हो रहा है, और हम वहाँ से मैं ज़रा दुखी आई थी कि कराची में तो दरख्तों की इतनी ज़रूरत है, क्यों काट रहे हैं. लेकिन फिर पता चला जी इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है. सो इफ़ वी हैव सम शॉर्ट्स वील शेयर विद यू. ये वैसे कराची के हम आपसे कुछ शॉर्ट्स, और कराची वालों ने भी ये बात नोटिस की है. इनफैक्ट यू नो इन कराची आई वाज गोइंग टू वर्क एंड मेरा जो यूजुअल रूट है वहाँ मैं गई तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी और जगह आ गई हूँ, बिकॉज सडनली दरख्त गायब थे. सो ये इस्लामाबाद के कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ भी दरख्तों की कटाई हो रही है. Of course we are going to find out the reason for it, but this is something that, come back to me please, मुझ पे वापस आ जाए, because this is something that I wanted to mention and we are going to find out कि ऐसा क्यों हो रहा है. because यही तो इस्लामाबाद का USP है ना, मतलब खूबसूरती है. ओके, पहले ज़रा हम कराची वाले मसले पे चलते हैं कि वहाँ कटाई क्यों हो रही है दरख्तों की. सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया कराची से. सलमान बताएं ज़रा कि हुआ क्या है वहाँ. मतलब हमें इतना मसला है, कराची को हम जितना ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं, क्यों? जी, मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ. ये क्लिफ्टन ब्लॉक 3 का इलाका है, और यहाँ मेरे दाएं बाएं जानिब और मेरे अतराफ़ में कोनोकार्पस के जो दरख्त हैं उनकी छटाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है. और हमें बताया गया है महकमा बागात की जानिब से कि यहाँ पर गैर मुकामी दरख्त कोनोकार्पस के बुलंद बाला जो है वो दरख्त थे, जिन्हें छटाई करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो ब्यूटिफिकेशन करनी है, साथ ही साथ ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर सोलर लाइट्स जो है वो स्ट्रीट लाइट नस्ब की गई हैं. क्योंकि ये कई फिट बुलंद ये दरख्त थे, जिसकी बाइस जो है वो एक तो स्ट्रीट लाइट्स और सोलर का जो है वो मसला पैदा हो रहा था. साथ ही साथ यहाँ पर CCTV कैमरे जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो नस्ब किए गए हैं, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं. और यहाँ पर दूसरी जानिब जो है वो मेयर कराची का जो ग्रीन इनिशिएटिव प्लान है, जिसके तहत जो है वो कोनोकार्पस के दरख्तों को मुकामी दरख्तों से तब्दील करना है, जिसमें गुलमोहर के दरख्त हैं, नीम के दरख्त हैं, चीकू के दरख्त हैं और दीगर ऐसे मुकामी दरख्त जो कि यहाँ पर बासानी पनपते भी हैं, और उससे जो है वो माहौलियात भी जो है वो भी मुतासिर नहीं होती. तो उन दरख्तों को यहाँ लगाया जाना है. और यहाँ पर जो दरख्त हैं वो हम देख रहे हैं कि उनकी जो है वो मुकम्मल उन्हें काटा नहीं गया, बल्कि उनकी कहीं कहीं छटाई की गई है, और कहीं कहीं उनकी हाइट जो है वो 6 फीट पर लाई गई है. तो हमने एक सवाल ये भी उनसे पूछा कि शहरी ये जानना चाहते हैं कि आया ये जो दरख्त जिनकी हाइट ज़्यादा थी, उनकी हाइट जो कम की गई है, क्या वो दरख्त जो है उनकी लकड़ी बेची जाती है, और बेची जाती है तो आया KMC को क्या उसका रेवेन्यू मिलता है. तो हमें महकमा बागात की जानिब से बताया गया कि जो दरख्तों की हाइट भी जो कम की जाती है और जो उससे लकड़ी बच जाती है, वो लकड़ी KMC का ही जो पार्क है, किडनी हिल पार्क ज़िला शर्की में, वहाँ इस लकड़ी को मुंतकिल किया जाता है, और वहाँ इससे टेबल और कुर्सियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं, और वो पार्क्स में जो है वो फिर उन्हें नस्ब किया जाता है. और इब्तदाई तौर पर किडनी हिल पार्क के मुख्तलिफ मुकामात पर ये जो लकड़ियों से बनाई गई कुर्सियाँ और टेबलें हैं वो लगाई गई हैं. बात ये है, बहुत शुक्रिया सुलेमान ने हमें बता दी, रीजनिंग भी दे दी, लेकिन बात ये है कि वी हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और दरख्त काटे बगैर जो है हमें सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज इन कराची एटलीस्ट वी कैन नॉट अफोर्ड इट एट ऑल. सॉरी, गला मेरा ख़राब हो रहा है. अब्दुल्ला जो हैं वो, अब मुझे पता चला है कि वो छत पे पहुंचा. अब्दुल्ला, वेयर आर यू, टॉक टू मी. और ताकि जियो पाकिस्तान में, मतलब आपका, ओके, नाइस स्पॉट दैट यू फाउंड फॉर योरसेल्फ.
अच्छा हुमा, अभी आपने आउट ऑफ द बॉक्स होने की बात की है ना, तो लिटरली आई एम आउट ऑफ बॉक्स कह लें या स्टूडियो कह लें. सो आई एम एंजॉयिंग द You व्यूज took my अराउंड advice. इन इस्लामाबाद. इट इज़ अ ब्राइट सनी डे. मेरे पीछे पार्लियामान है और उसके पीछे पाकिस्तान में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली तमाम ही इमारतें आपको एक ग्लांस में नज़र आ सकती हैं. और जाहिर है कल यहाँ बिल्कुल कम विजिबिलिटी थी, नज़र नहीं आ रहा था, शदीद सर्दी थी. आज धूप निकली हुई है, उस तरह से ठंड महसूस नहीं हो रही है. सो यू कुड हैव बीन अपस्टेयर्स एज वेल. सुबह सुबह मुझे पता है आपको सर्दी लग रही थी. हु चोज टू सिट डाउन इन द स्टूडियोज़. लेकिन अभी आप दरख्त काटने की बात कर रही थी और कराची आपको पता है कंक्रीट का जंगल है. लेकिन टाइम इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली वी हैव बीन कमिंग हियर फॉर डेकेड्स नाउ. बचपन से इस्लामाबाद आना जाना लगा रहता है. लेकिन हमारे पीछे जो मार्गिला की पहाड़ियाँ हैं वो जितनी लश ग्रीन हमें अपने बचपन में नज़र आती थी ना, समहाउ अब हमें नहीं नज़र आती. और इस पे जो इस्लामाबाद के बासी हैं, रहने वाले हैं, वो भी ये शिकायत करते हैं कि बेदरेग इस्लामाबाद में दरख्त काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं. आबादी भी बढ़ती है, उसके भी अलग चैलेंजेस हैं. नई हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं जिसके ज़ेर असर भी आ जाते हैं, जिसकी नज़र भी लिटरली हो जाते हैं बहुत सारे दरख्त, ग्रीन एरियाज़. लेकिन एट द सेम टाइम हमें इन दरख्तों को लगाना भी होता है. एक के बदले मल्टीपल दरख्त लगाने होते हैं, तभी इस ग्रीन कवर में इजाफा होता है. फिर गर्मियों में तो इस्लामाबाद में मार्गिला की पहाड़ियों पर आग लगने के वाक़यात भी हो जाते हैं. जी हुमा कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ रीप्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज वही वाली बात है कि जितने दरख्त जो हैं वो काटे जाएं फॉर वॉट एवर रीज़न, और रीज़न भी होना बहुत वैलिड होना चाहिए. लेकिन जितने काटे गए हैं उससे ज़्यादा लगाएं भी, वरना ऑब्वियसली वो बरकरार रखना उस खूबसूरती को, उस इकोसिस्टम को, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जो रीजनिंग हमें बताई जा रही है वो बहुत ही ऑफ है. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. यहाँ पे शहतूत के दरख्त काटने की भी एक ड्राइव हुई थी. पोलन एलर्जी का एक बहुत मेजर इशू है. लेकिन ये पता लगा ज़राए से कि शहतूत के तो काटे ही गए, लेकिन शहतूत के साथ जो दीगर दरख्त है ना, बगैर मार्किंग के वो सारे काट दिए गए. और वो भी एक स्कैंडल सामने आया था. दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं और अभी सुलेमान आपको कराची से अपडेट कर रहे थे. दैट्स वेरी कंसर्निंग. सो दुआ से जानते हैं. अच्छा दुआ, यू हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद. हमें यू नो बीइंग एन आउटसाइडर लगता है कि ग्रीन कवर इस्लामाबाद का कम हुआ है और मुसलसल कम हो रहा है. मतलब ये जो पीछे हमारे पहाड़ियाँ हैं, जितनी लश ग्रीन पहले नज़र आती थी अब उस तरह से नहीं नज़र आती. कहीं कहीं गैप्स, बहुत सी जगहों पे लिटरली गैप्स नज़र आते हैं. सो डू यू ऑल्सो फील द सेम दुआ? और स्टैट्स क्या बताते हैं, CDA का क्या मौक़िफ़ है? जी अब्दुल्ला, ये कंसर्न शहरियों का भी है कि इस्लामाबाद में जितनी ग्रीनरी थी और शक्करपड़ियाँ का मकाम तो बहुत ज़्यादा इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग जब बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं ज़िंदगी से या एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इस रोड पर ग्रीनरी देखने के लिए और व्यूज़ एंजॉय करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर भी आते हैं. लेकिन अब ये जगह वीरान होती हुई दिखाई दे रही है. मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वही मकाम है जहाँ पर बड़े बड़े दरख्त है और बिल्कुल अब ये जंगल वीरान सा मालूम हो रहा है. लेकिन शहरियों की तशवीश ये है कि यहाँ से जंगल काटे गए हैं और लकड़ी के लिए काटे गए हैं या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए काटे जाते हैं. मगर CDA का मौक़िफ़ इस पर ये है कि सिर्फ जंगली शहतूतों को काटा गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में ये कहा गया था कि जब बाहर का मौसम आता है तो डेफिनेटली पोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में रिपोर्ट होती है और 37% अफराद इससे मुतासर होते हैं. इस वजह से इनको मार्किंग और मैपिंग की गई. 18 दिसंबर 2025 को CDA ने एक टेंडर जारी किया था जिसके मुताबिक यही कहा गया था कि जंगली शहतूत के सिर्फ दरख्तों को काटा जाएगा. लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि ठेकेदार ने 3 से 4 एकड़ नेशनल पार्क के एरिया को जब काटना शुरू किया तो उसने मैपिंग नहीं की, मार्किंग नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारे और दरख्त भी जद में आए. लेकिन अगेन CDA ने एक रिपोर्ट कल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जारी की जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि इस जगह के 210 तकरीबन तस्वीर ली गई और उनमें से ये एविडेंट है कि कोई भी और दरख्त नहीं काटा गया. इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि डंपिंग साइट पर जो इसका मवाद था, फुजला था दरख्तों का, वो भी चेक किया गया कि कोई और दरख्त का कोई बाकियात मिले, लेकिन वहाँ से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली. लेकिन शहरियों का ये शिकवा अपनी जगह दुरुस्त भी है कि इतने बड़े एरिया पर क्या सिर्फ जंगली शहतूत के दरख्त ही थे. तो अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों जगह पर. लेकिन CDA इज़ लाइक वेरी फर्म अबाउट इट कि हमने कोई और दरख्त नहीं काटे और वजारत सेहत की रिकमेंडेशन के मुताबिक जंगली शहतूत के दरख्त ही काटे गए हैं. जी दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया. ये डेफिनेटली ऑब्वियसली जो शहरी हैं उनको तो बहुत ही तकलीफ होगी कि भाई हमारे शहर से क्यों काटते चले जा रहे हैं दरख्त. और लेकिन आपने साथ साथ ये भी बता दिया कि एक्चुअली कोई एरर एज सच नहीं हुआ और मैपिंग भी हुई थी और CDA ने ये प्रूव भी कर दिया कि जी भाई सही तरीके से काटे गए हैं. हाउएवर
अब्दुल्ला, आप वापस आने का कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि अब मुझे भी हमें बारियां लगानी पड़ेंगी कि एक स्टूडियो में बैठे और एक जो है वो मेरा बार ख्याल एंजॉय है करें। कि मैं ब्रेक So लेता हूँ, I'm going to वैसे भी take a headline break का time here. होने वाला है, तो फिर हम ये स्विच ओवर कर लेते हैं, चेंज ओवर कर लेते हैं